नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि 17 फरवरी 2025 से फास्टैग के नए नियमों को लागू कर दिया गया है और इसके बाद बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि रिचार्ज होने के बावजूद भी और सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उनके जो फास्टैग हैं उनसे पूरी तरीके से डबल पैसा टोल टैक्स काट रहे हैं और इसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा असमंजस बनी हुई है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपका जो है वैलिड फास्टैग है और उसमें रिचार्ज भी है और आपके अगर 2 गुना पैसे कट गए हैं तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है और दुगने टोल टैक्स को देने से कैसे बचना है और किस तरीके से सरकार ये नए गाइडलाइंस लेकर आई है और इन गाइडलाइंस को लाने का क्या मोटिव है, इसको हम एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं @अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का नीव 4.0 बैच की क्लास स्टार्ट होने में अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा हुआ है और 25 फरवरी तक स्टडी आईक्यू पर सेल चल रही है। अगर आप मेरी मेंटरशिप के अंदर जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप एपीयू का कोड यूज कर सकते हैं और मात्र 25,999 में इस बैच को 4 साल की वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू पर लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है। लर्निंग फेस्ट में आपका ये ऑफर 25 फरवरी तक वैलिड रहेगा, जहां पर आप 25,999 में 4 साल की वैलिडिटी के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मूविंग अहेड, स्टार्ट करते हैं आज के इस नए इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यू फास्टैग रूल्स क्यों लेकर आए गए हैं और फास्टैग की प्रक्रिया भारत में क्यों अपनाई गई थी और कब अपनाई गई थी। देखिए, 2016 में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे टोल टैक्स सिस्टम को ईजी और स्मूथ बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री रूल्स लेकर आती है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑटोमेटिक टोल टैक्स कटवाने के लिए आपको फास्टैग बनाया जाता है और इस फास्टैग को जो है सारी गाड़ियों पर लगाना मैंडेटरी कर दिया जाता है और जो भी गाड़ियां टोल टैक्स से पास होती हैं उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक टोल डिडक्शन यहां पर किए जाते हैं। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि जब से सिस्टम लागू हुआ है तो इस सिस्टम को जब मैंडेटरी कर दिया गया तो आपको देखने को मिलेगा कि जिन लोगों की गाड़ियों पर फास्टैग नहीं हुआ करता था, जिनकी कारों पर या फिर अदर व्हीकल्स पर फास्टैग नहीं था और वो डायरेक्टली जाकर टोल को क्रॉस किया करते थे तो उनको डबल टोल टैक्स देना पड़ता था, दोगुना टैक्स देना पड़ता था। इसके बावजूद यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि फास्टैग में रिचार्ज ही नहीं करते थे और टोल पर जाकर के खड़े हो जाते थे, जिससे कि लंबी लंबी लाइनें हमारे यहां पर लग जाती थी। और इन लाइनों को दूर करने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से यहां पर जो है क्या है 17 फरवरी से 2025 से इन्होंने फास्टैग के 2 नए नियमों को लागू किया है। ये दोनों नियम क्या है और किस तरीके से आप डबल टोल टैक्स से बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे और अगर आपका हर चीज सही थी और आपके गाड़ी पर वैलिड फास्टैग लगा हुआ है फिर भी पूरी तरीके से आपके टोल में जो है पूरी तरीके से क्या है टोल टैक्स में पैसे भी थे और हर चीज सही थी, आपके टोल टैक्स को जो है पूरी तरीके से डबल अमाउंट को काट लिया गया है, तो ऐसे केसेस में आपके पास अब अधिकार होगा कि 15 दिन के अंदर आप जो है अपने कटे हुए बैलेंस को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं वापस ले सकते हैं। और अगर आपका रिचार्ज वैलिड नहीं रहता है तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो है डबल पेनल्टी लगाई जाएगी। तो क्या है ये नए फास्टैग के रूल जो कि आपके 17 फरवरी 2025 से जो है लागू किए गए हैं, इन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि नया सर्कुलर रिलीज किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे MORTH के द्वारा, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप इन 2 नई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो जो आपका टोल टैक्स का अमाउंट है वो आपका फास्टैग में रिचार्ज होने के बाद, फास्टैग में जो है क्या कहते हैं लगे होने के बाद और गाड़ी के सारी चीजें वैलिड होने के बाद आपसे डबल फीस को चार्ज किया जाएगा। तो क्या है ये नियम और किस तरीके से आप जो है न्यू फास्टैग रूल्स को समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 70 मिनट का एक इंपॉर्टेंट रूल लेकर आए हैं और ये जो 70 मिनट है वो आपको देखने को मिलेगा कि जब आपकी गाड़ी टोल टैक्स पर पूरी तरीके से पहुंच रही है उससे 60 मिनट पहले अगर आपने रिचार्ज किया है और फास्टैग में सफिशिएंट बैलेंस है तभी आप टोल टैक्स को पूरी तरीके से क्या कर पाएंगे, पार कर पाएंगे। और अगर आपने 1 घंटे पहले 60 मिनट के जो है पहले रिचार्ज किया है तभी आप पार कर पाएंगे, और अगर आपने 60 मिनट के बाद में रिचार्ज किया है मतलब जब आप घर से निकले और फिर आप जब टोल पे पहुंचने वाले थे आपको ध्यान आया कि आपके
फास्टैग में तो सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं है और आप टोल पर जाकर फंस जाएंगे। तो आपने मान लीजिए 20 मिनट 15 मिनट या फिर जो है 30 मिनट पहले अपने टोल टैक्स को फास्टैग को रिचार्ज किया और आप टोल पर पहुंचते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी गाड़ी है और जो आपका फास्टैग है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और ऐसे केसेस में आपकी गाड़ी को पास तो कर दिया जाएगा, लेकिन टोल टैक्स वाले आपके जो है पूरी तरीके से डबल पेमेंट को यहां पर क्या कर लेंगे, डबल पेमेंट को काट लेंगे। तो सबसे पहला नियम ही ये कहता है कि अगर आप किसी भी रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं जिस पर आपको टोल देखने को मिलेगा, तो जब भी आप उस टोल बूथ पर पहुंचे उससे 60 मिनट पहले ही आपको रिचार्ज कर लेना है, वरना आपका जो है पूरी तरीके से दुगना फीस यहां पर जो है टोल की लगने वाली है। इसका मतलब जैसे आप कैश से टोल कटाया करते थे और डबल पैसे दिया करते थे, वही नियम अब फास्टैग पर भी लागू होगा। इसी के साथ साथ आपको यह भी देखने को मिलेगा कि आप अगर किसी भी टोल टैक्स को पूरी तरीके से पार कर चुके हैं और पार करने के बाद आपको पता लगता है कि आपका ये टोल तो बिल्कुल वैलिड पार हो गया, आपके बैलेंस भी था, लेकिन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी गाड़ियां टोल के साइड में खड़े होकर ही रिचार्ज करने लगती हैं और इसी चीज को रोकने के लिए उन सारे व्हीकल्स को जो है ये जो है पूरी तरीके से क्या कहते हैं रूल्स बनाए गए हैं कि अगर आप टोल को पार कर चुके हैं तो टोल बूथ को पार करने के बाद आपको 10 मिनट तक जो है आप रिचार्ज नहीं कर सकते, और ये अगर आप 10 मिनट तक रिचार्ज करते हैं तो ऐसे केसेस में वो रिचार्ज आपका डबल पेनल्टी पर ही लगाया जाएगा। तो ये जो पूरा नया 70 मिनट का रूल आया है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा लोग चिंतित थे और बहुत ज्यादा लोगों के अकाउंट से अब भी पैसे कट रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो जब टोल पर पहुंचेंगे उससे 15-20 मिनट पहले रिचार्ज कर देंगे तो इसमें आपको जो है पूरी तरीके से टोल को बिना किसी जो है क्या कहते हैं एक्स्ट्रा डिडक्शन के निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्लियर बताया कि ये दोनों सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको टोल पर पहुंचने से 1 घंटे पहले अपने फास्टैग को रिचार्ज करना होगा, और अगर आप पूरी तरीके से टोल को क्रॉस कर चुके हैं तो उसके अगले 10 मिनट तक भी आप रिचार्ज नहीं कर सकते। ये जो है पूरे दोनों नए रूल्स लेकर आए गए हैं और इन दोनों नए कानूनों के अकॉर्डिंग 70 मिनट का रूल यहां पर पूरी तरीके से लागू किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप टोल पर पहुंचने वाले हैं और आप टोल पर पहुंचने से पहले लगभग 45 मिनट पहले या 50 मिनट पहले रिचार्ज कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में आपका जो फास्टैग है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। आपको पास होने का मौका तो मिलेगा, आपकी गाड़ी पास तो हो जाएगी, लेकिन आपका यहां पर डबल चार्ज ले लिया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इन सारे रूल्स की तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे रूल्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है जिससे कि हमारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया टोल टैक्स हैं जिन पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, इन कतारों को पूरी तरीके से क्या किया जा सके, इन कतारों को पूरी तरीके से छोटा किया जा सके। और ये हम सब लोगों के लिए जिनके पास गाड़ी है और जिनकी गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ है उनके लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि हम डबल पेनल्टी से या दुगने टोल टैक्स को देने से बच सके। अब यहां पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि मान लीजिए कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन सारी गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो किया, हमारे जो फास्टैग था उसमें हमने जैसे हमें नेक्स्ट डे ट्रेवल करना था हमने एक दिन पहले ही रिचार्ज करके रख दिया, और जब हम टोल टैक्स पर पहुंचे तो वहां पर हमारे जो है अकाउंट से आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभी जो है डबल टैक्स कट जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा टोल टैक्स की लाइन है, यहां पर आपकी कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं और कुछ टोल टैक्स में आपको देखने को मिलेगा कि गाड़ियां इस तरीके से जो है एक एक पीछे एक लगी होती है। मान लीजिए ये पहली गाड़ी पास होती है और हम इसके नजदीक पहुंचते हैं तो यही हमारी जो है गाड़ी को स्कैन कर लेता है और हमारी गाड़ी का स्कैनर से इसका गेट खुलता है, पहली गाड़ी पास हो जाती है। फिर जब हमारी गाड़ी का नंबर आता है तो दोबारा हमारा टोल टैक्स फास्टैग जो है स्कैन हो जाता है। तो यहां पर अगर हमारी कोई भी फॉल्ट नहीं है और दोगुना टैक्स किसी भी टोल टैक्स ने काट लिया है तो ऐसे केसेस में आपको बताया गया है कि जो भी आपका पूरी तरीके से फास्टैग होगा और जो टोल टैक्स अथॉरिटियां होंगी बैंक के साथ मिलकर 15 दिन में आपके जो है डबल कटे हुए पैसे को वापस करेंगी। और ब्लैक लिस्ट के जो आपके नियम है कि आपका टोल टैक्स कब कब ब्लैक लिस्ट हो सकता है ये आपको जान लेना चाहिए। तो यहां पर आपको बताया गया है कि फास्टैग जब आप टोल पर पहुंचेंगे तो आपका फास्टैग किस किस लिस्ट में ब्लैक लिस्ट माना जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि अगर आपके फास्टैग में इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाई देता है तो आपका फास्टैग पूरी तरीके से ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। अगर आपके फास्टैग से पेमेंट फेलियर हो रहा है तब भी आपका फास्टैग पूरी तरीके से जो है क्या हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि नॉन पेमेंट ऑफ द टोल टैक्स, ठीक है, अगर आप टोल टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तब भी आपका यहां पर पूरी तरीके से फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो सकता है। अगर आपने अपनी केवाईसी को अपडेट नहीं किया है फास्टैग को लगवाने के बाद में तब भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आपका पूरी तरीके से फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो सकता है। या फिर आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई भी दिक्कत है या फिर स्कैनिंग में कोई समस्या आ रही है, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के पूरे नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर इस ब्लैक लिस्ट को कैसे हटाया जा सकता है। तो यहां पर आपको बताया गया है कि आप किस तरीके से इस ब्लैक लिस्ट को हटा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपका जो फास्टैग है इसको आपको पहले से ही रिचार्ज करके रखना है, जिससे कि आपका फास्टैग जो है पूरी तरीके से क्या ना हो, ब्लैक लिस्ट ना हो। और आप डबल पेनल्टी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, न्यू सर्कुलर के अकॉर्डिंग हम देखें, एनपीसीआई का जो न्यू सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सफिशिएंट बैलेंस को जो है मेंटेन करके रखना है और हर एक टोल टैक्स पर पहुंचने से पहले हमें पूरी तरीके से 60 मिनट पहले ही रिचार्ज कर लेना है। और अगर हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हमारे जो टोल टैक्स है इन पर भी लाइन लगना कम हो जाएगी और फास्टैग में लोगों के सफिशिएंट बैलेंस भी रहेगा। इसी के साथ साथ जब आप टोल को पार कर लेंगे उसके 10 मिनट तक आप जो है क्या कहते हैं रिचार्ज नहीं कर सकते, जिससे कि टोल टैक्स पर या टोल बूथों पर जो हमें लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है और हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, वो वेट हमें नहीं करना पड़े। इसीलिए जो है आपकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और एनपीसीआई इन नई गाइडलाइंस को लेकर आई हैं। अब इन सब के बारे में आपके क्या विचार हैं और आप क्या सोचते हैं कि ये जो नई पूरी तरीके से पॉलिसीज लाई गई हैं ये जो है बिल्कुल सही है या फिर ये जो है आम लोगों के लिए और ज्यादा टिपिकल मेथड बना दिया गया है। इस तरीके से आप जो है दोगुना टोल टैक्स देने से बच सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है फिर भी आपके मतलब फास्टैग से टोल टैक्स वालों ने डबल अमाउंट को काट लिया है, तो ऐसे केसेस में 15 डेज का आपका कूलिंग पीरियड होता है। आप अपनी बैंक से संपर्क कर सकते हैं और उस टोल टैक्स से पैसा भी अपना जो एक्स्ट्रा कटा हुआ पैसा है उसको वापस ले सकते हैं। तो ये नई गाइडलाइंस आपको कैसी लगी, इस पर आपका क्या कहना है और इस तरीके से आप दोगुना टोल टैक्स देने से बच सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो अब याद रखिएगा कि जब भी आप अपने घर से निकलें तो एक दिन पहले ही अपने टोल टैक्स में सफिशिएंट रिचार्ज कर लें, जिससे कि फास्टैग रिचार्ज करने के बाद आपको टोल पर खड़ा नहीं होना पड़े और डबल पेनल्टीज आपके ऊपर नहीं लगाई जाए। इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या ये गाइडलाइन सही है या नहीं, या फिर इससे और ज्यादा लोगों का काम कठिन होने वाला है, इस पर आप अपने कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आप किस एरिया में रहते हैं और कहां पर आप जो है ट्रेवल करते हैं जहां पर आपको टोल टैक्स डेली बेसिस पर या फिर रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलता है, इस पर अपनी कमेंट्स जरूर बताइएगा। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नीव 4.0 बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 26 फरवरी से और 25 फरवरी तक हमारे यहां पर स्टडी आईक्यू लर्निंग फेस्ट चल रहा है, जहां पर एपीयू का कोड यूज करने के बाद आपको यह बैच 4 साल की वैलिडिटी के साथ 25,999 का दिया जा रहा है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। आप इसमें सारे मेजर लॉस, माइनर लॉस, लोकल लॉस, जीके, जीएस, करंट अफेयर सारी चीजें तैयार कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन लेते वक्त एपीयू का कोड यूज करते हैं तो आप मेरी फ्री मेंटोरशिप का भी फायदा उठा सकते हैं। तो जाकर के अपनी सीट को सिक्योर करें, क्योंकि 25 तारीख तक यह ऑफर वैलिड है, जहां पर आपको यह बैच 25,999 में 4 साल की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। इसके रिस्पेक्ट में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और उन सारे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि दोगुना टोल टैक्स क्यों काटा जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।